रामायण में खर और दुक्षण नाम के दो राक्षसों का जिक्र है। ये रावण के सौतेले भाई थे और समुद्र के उस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। खर और दुक्षण के आतंक से ऋषि मुनि परेशान थे। उनकी एक ही गलती थी, उन्होंने श्री राम से युद्ध किया। आज के दौर में चीन और पाकिस्तान मौजूदा दौर के खर और दुक्षण हैं। उन्होंने एक ही गलती की है, हिंदुस्तान को युद्ध के लिए उकसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। साल 2022 में एशिया के खर और दुक्षण को मात देने के लिए नई चालें चलनी होंगी। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए खर दुक्षण, टू प्रॉन्ग्ड फ्रंट। बात साल 2020 के मई महीने की है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर ताबड़तोड़ घुसपैठ के प्रयास किए। एलएसी पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चीन किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान कर सकता है। 1962 के बाद चीन की सेना पहली बार हाइपर एक्टिव दिख रही थी। पूरे 3 महीने तक इंडियन आर्मी ने चीन के मूवमेंट पर नजर रखी। एलएसी के वॉर जोन से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पीछे हटने का इंतजार किया, लेकिन चीन के सैनिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जंग के माहौल के बीच आर्मी चीफ सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी से बात। इस बातचीत का अंजाम निकला ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का एक ही मकसद था, चीन जंग छेड़े उससे पहले एलएसी पर जितनी भी गेम चेंजर चोटियां हैं और रणनीतिक तौर पर मजबूत पहाड़ियां हैं, वहां इंडियन आर्मी कब्जा कर ले। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में महारत रखने वाले योद्धाओं को चुना गया और मात्र 100 दिनों में हिंदुस्तानी शूरवीरों ने बॉर्डर की तस्वीर बदल दी। पैंगोंग त्सो के दक्षिण और उत्तरी तट के अलावा पूर्वी लद्दाख के कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया। 2020 के अगस्त के अंत तक पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील रेजांगला और रेकिनला इलाके की कई चोटियों पर भी तिरंगा गाड़ा। आज अगर एलएसी पर चीन का वॉर बटन म्यूट है, तो इसके पीछे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का बड़ा रोल है। भारत ने बड़े सारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हैं इस एलएसी के ऊपर। इसके उपरांत इन ऑब्जर्वेशन पोस्टों से चीन की जो हरकत दिखती है, उन हरकतों को रोकने के लिए और अगर किसी ऐसी खराब लड़ाई की हालत हो तो उस समय फायर करने के लिए थिएटर कमांड जैसे ही सेटअप में वहां पे एयरफोर्स को भी लाया गया है। अपनी आंख कान को तेज रखते हुए और अपनी धार को सटीक रखते हुए भारत ने चीन को एलएसी के ऊपर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड से पछाड़ने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के बीचों बीच भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया। भारत ने चुपचाप साउथ चाइना सी में अपना युद्धपोत तैनात कर दिया। जिनपिंग समझ चुके थे कि न्यू इंडिया का घर में घुसकर मारने वाला इंट्रोजेक्शन हकीकत है, कोई फसाना नहीं। अब सवाल है कि 2022 में चीन की चुनौती से पार पाने के लिए भारत को क्या करना होगा। संख्या के आधार पर दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रैगन आर्मी मानी जाती है, लेकिन लद्दाख में भारत के आगे चीन की एक न चली। ये बात सच है कि हथियारों की होड़ में चीन कई दशकों से लगा है, इसलिए आज उसके पास विनाशकों की तादाद भी ज्यादा है। इसलिए सबसे पहले जरूरत भारतीय सेना का डिफेंस बजट बढ़ाने की। ये बात सच है कि मोदी सरकार में सेना की जरूरतों और रक्षा बजट पर फोकस है, लेकिन चीन की तुलना में अभी भी ये प्रयास काफी नहीं है।
पहले राफेल और अब S-400। भारत के पास ये दो अपराजेय योद्धा आ चुके हैं। LAC और LOC पूरी तरह महफूज है। DRDO के सहयोग से भारत एक से एक मारक मिसाइल बना रहा है। जिनकी जद में बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों आते हैं। अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक बनाने में जुटे हैं। उधर भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाने में भी जुटी है, जिसकी डिटेल्स अभी टॉप सीक्रेट रखी गई हैं। 2, 1, now. मुमकिन है कि 2022 में भारत दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइल पावर बन जाए। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी तो भारतीय सेना के सामने टिकने की क्या, खड़े होने की भी कुव्वत नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री का काम आतंकियों को सीमा पार पहुंचाने का रह गया है। बाजवा ब्रिगेड को पता है कि इंडिया से जंग लड़े तो 71 से बड़ा सरेंडर होगा और 71 से बड़ी हार होगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।